हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के ऑफिशियल प्रीवियस ईयर 2023 के पेपर को करने वाले हैं और आज की क्लास में हम केवल हिंदी के क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। और हम एसएससी जीडी के जीके जीएस के ऑलरेडी पहले ही 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, और आज की क्लास में हम केवल 11/1/2023 के चारों शिफ्ट के पेपर को हम करने वाले हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। इसमें पूछा है कि कौन सी वर्तनी संबंधी त्रुटि है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प प्रदर्शनी में जो है कि जो इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। तो निरक्षर शब्द का विलोम जो है कि साक्षर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का प्रवाची शब्द नहीं होगा। यहाँ पूछा है कि गंगा का प्रवाची शब्द कौन नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हंसजा जो है ये गंगा का प्रवाची शब्द नहीं होगा। आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कोयल पेड़ में बैठी है। इसमें जो है कि इस वाक्य में अशुद्धियाँ हैं। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंकाल। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धियाँ वाक्य छाटिए कौन सा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा लड़के ने घर जाना है। इस वाक्य में जो है कि अशुद्धियाँ वाक्य हैं। आंसर इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश का अर्थ क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आज्ञा पालन के लिए कहना। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमारा दिया हुआ क्वेश्चन शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो इसमें पूछा है कि जो रेखांकित पद है इसमें उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शोक जो है कि रेखांकित है, तो इसमें हमारा खेद जो है कि आंसर सही हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कहा गया है वाक्य के लिए सार्थक अंक कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कथित जो है कि सही हो जाएगा, जो वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। आंसर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा हो जाएगा। आंसर इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे अतिनिंद्रिय कहा जाता है। आंसर हमारे इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अति निंद्रिय कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है। टका साथ जवाब देना। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा साफ इनकार करना हो जाएगा। आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द का चयन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बड़े बड़े संकट जो है कि इसमें अशुद्धियाँ हैं। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्यांश रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। तो इसमें पूछा है कि जो रेखांकित शब्द दिया हुआ है उसका प्रवाची शब्द कौन नहीं है। तो इसमें रेखांकित शब्द सिंह दिया हुआ है, तो इसका प्रवाची शब्द कौन नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मणि। मणि का जो है कि सिंह का जो है कि प्रवाची शब्द मणि नहीं होगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसे आप अपने से कर लीजिएगा, इसका हम PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। चलिए हम डायरेक्ट सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ग का प्रवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो स्वर्ग का प्रवाची शब्द जो है कि देवलोक हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही प्रवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें देवनगरी का जल पवित्र होता है। इसमें जो है कि गंगा के सही प्रवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विरोधी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं अपितु खाली स्थान प्रतिभा से युक्त होते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण का विलोम शब्द वाक्य का पूर्ण कौन सा होगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा विलक्षण हो जाएगा। विलक्षण जो है कि इसमें साधारण के विलोम शब्द का वाक्य पूर्ण करेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा दादी का सबसे जीवन में पूजनीय स्थान कौन सा होता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धियाँ वर्तनी वाला शब्द है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूजनीय स्थान हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, जो
प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अप्रमेय कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अडिंग हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिससे पार करना कठिन हो, वो क्या कहलाता है? तो वो दुस्तर कहलाता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल किला भारत की खाली स्थान इमारत है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वाक्य द्वारा कीजिए। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाएगा। आंसर हमारे इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा व्यवहारिक हो जाएगा। आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग से दृष्टि से शुद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रघुवीर मेरा अग्रज जो है, ये वाक्य जो है कि संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीरा देना हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आटे दाल का मालूम होना इस मुहावरे को पूरा कौन सा वाक्य करेगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि आटे दाल का भाव मालूम होना। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे अभी बहुत बातें सिखाना है, उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धियां हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिखाना है इस वाक्य में जो है कि अशुद्धियां हैं। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में वाक्य है, वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रस्थापित करें। कौन सा हो जाएगा? इसमें अधिक संख्या में विद्यमान होना। आंसर तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक भाव अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? तो हमारा आंसर होगा इसमें कल वह गया ही नहीं। ये विकल्प जो है कि इसमें अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। ये आंसर में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में जो है कि क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। आंसर हमारे इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दांते तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? तो दांते तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ जो है कि चकित रहना हो जाएगा। आंसर में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन दिया है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुज कहते हैं। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है, खाली स्थान यानी किसका प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि किसका प्रकोप सब कुछ जला देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनिल का प्रकोप जो है कि सब कुछ उखाड़ देता है जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो इसमें आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे आगमय कहते हैं। आंसर हमारा इसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रौनक को चोट लगने पर किसका उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया? वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रौनक को चोट लगने पर तत्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आंसर में हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यायामशाला खाली स्थान उपयुक्त वाक्यांश के रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा वह स्थान है जहां व्यायाम किया जाता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। क्वेश्चन कह रहा है कि उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। आंसर है इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही किसकी चुभन सह सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूल की चुभन सह सकते हैं। आंसर इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति को पूर्ण करना है। तो इसे आप अपने से ही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के किस खंड में त्रुटि है? क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जहां तक हमारा विचार तो सही है। इसमें हमारा कहाँ त्रुटि है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जहां तक में जो है कि त्रुटि है। आंसर हमारे इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अग्रीय का प्रवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ प्रवाची शब्द नहीं पूछा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अभंग का प्रवाची शब्द जो है कि अग्रीय नहीं है। आंसर हमारे इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य के असुर शब्द के लिए उचित प्रवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रजनीचर का स्वभाव दुष्टपूर्ण होता है। इसमें जो है कि उचित प्रवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। आंसर हमारे इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खाली स्थान किसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है कि उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो हमारा इसमें बुढ़ापे हो जाएगा। बुढ़ापे में जो है कि हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आंसर इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा इसमें विपक्ष हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा छल कपट से काम लेना। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीतों की लड़ियाँ उपरोक्त शुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गीतों की कड़ियाँ में जो है कि ये शुद्ध हो जाएगा। आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताएं, दोपहर के बाद का समय क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अपराह्न हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें वसंत का विलोम पूछा है, तो वसंत का विलोम जो है कि पतझड़ होता है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण क्या होगा? तो विशेषण शब्द का उदाहरण जो है कि भारतीय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना का मुहावरे का उचित अर्थ जो है कि हमारा घूस देना हो जाएगा। आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी सीमा न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिसकी सीमा न हो उसके लिए असीम हो जाएगा उचित शब्द। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के किस शब्द में अशुद्धियां हैं? क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बीमारी जो है कि इसमें अशुद्ध शब्द हैं। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है? जो समान न हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विषम कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो इसे आप अपने से कर लीजिएगा। इसका हम PDF जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।